बारिश के दिनों में चटपटी तीखी स्पाइसी चीजें खाने का मन तो होता ही है, तो वो लोग क्या करें जिन्हें सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है, क्योंकि आम धारणा तो यही है ना कि चटपटा और मिर्च मसालों वाला खाना हेल्दी नहीं हो सकता, उसमें बैलेंस डाइट वाले एलिमेंट्स नहीं होते। तो इसी विचारधारा को गलत साबित करने के लिए चलिए आज एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर बढ़िया सी तीखी मसालेदार रेसिपी ट्राई करते हैं। इसमें यूज होने वाला पनीर हम घर पे ही बनाएंगे और वो पनीर भी बहुत ही स्पेशल होगा। सबसे पहले तो आप इसके लिए 1 लीटर दूध गर्म कर लीजिए, गर्म नहीं मतलब बॉयल ही कर लीजिए, और बॉयल करके फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और अभी जो मैंने 2 चम्मच विनेगर पानी में घोल कर रखा था और बॉटल बहुत भरी हुई थी तो पानी गिराया भी था, उस विनेगर और पानी के घोल को दूध में धीरे धीरे डाल दीजिए और चम्मच से चलाते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध फटना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली अच्छी तरह से फट जाता है। अगर 1 से 1.5 मिनट के अंदर दूध ना फटे तो आप एक आधा चम्मच विनेगर पानी में घोलकर और भी डाल सकते हैं। अब इसी फटे हुए दूध में थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, और मैं तो बस अभी इतना ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी, ऑरिगेनो, खूब सारी कटी हुई ताजी हरी धनिया, ये सब भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढककर हम रख देंगे ताकि स्टीम सर्कुलेट होने के साथ साथ ये सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। जब इस फटे हुए दूध को हम छानेंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा मसालेदार फ्लेवर्ड पनीर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसमें कुछ चीजें और मिक्स करेंगे, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चने की दाल पहले से भिगो कर रखी हुई है और ये सोया चंक्स हैं। चने की दाल भिगोने से पहले मैंने पानी से अच्छी तरह धो धाकर फिर साफ पानी में भिगोया है, क्योंकि दाल में इतना प्रोटीन है, इतने सारे पोषक तत्व हैं। करीब 2 घंटे से ये दाल भीगी हुई है, तो अगर भीगी हुई दाल को हम धो करके सारा पानी फेंक देंगे तो कितना सारे न्यूट्रिएंट्स तो हम ऐसे ही फेंक देंगे। लेकिन अब ये साफ सुथरी दाल हमने ब्लेंडर में डाल दी और वो जो पानी बचा हुआ है उसे बाद में हम रेसिपी में यूज कर लेंगे। अभी तो फिलहाल इस दाल को हमें सूखा सूखा ग्राइंड करना है। सूखा मतलब बिना पानी डाले हुए। तो आप साथ में इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक भी डाल दीजिए और मिक्सी में डालकर एक बार ग्राइंड कर लीजिए। पानी नहीं डाला है ना तो इसका कोई पेस्ट तो बनेगा नहीं, बस ये मोटा मोटा ऐसे दरदरा सा क्रश हो जाएगा, ऐसे ही रखना है। दाल थोड़ी देर और भीग गई होती तो थोड़ा सा और बारीक हो जाती। अब ये जो भिगोए हुए सोया चंक्स हैं इनको दबाकर इनका पानी निचोड़ दीजिए और इसी ग्राइंडर में दाल के साथ ही डालकर पानी के बिना ही इसको भी पीस लीजिए। बारीक नहीं पीसेगा, मोटा मोटा ही रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस रेसिपी के लिए हमें दाल और सोया चंक्स का ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब ये जो नमक और मसाले डाला हुआ फटा हुआ दूध है इसका ढक्कन खोलिए और ये सारा पिसा हुआ सामान जो है उसको इसी भगोने में फटे हुए दूध के साथ मिला दीजिए। चम्मच से एक बार अच्छी तरह मिक्स करिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हाथ रोककर जरा सा लाइक भी कर दीजिए। वैसे मेरे चैनल पर आपको इसी तरह हमेशा यूनिक, इंटरेस्टिंग और हाई न्यूट्रिशियस रेसिपीज हमेशा मिलती हैं, तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। तो इसी सब्सक्रिप्शन की खुशी में मैं आपको यहाँ पर एक टिप बताना चाहती हूँ कि जब भी आप होममेड पनीर बनाएं, चाहे वो प्लेन हो या इसी तरह से फ्लेवर्ड हो, हमेशा फटे हुए दूध को गर्म रहते रहते ही छान लीजिए, वरना पनीर सॉफ्ट नहीं बनेगा और चुई हो जाएगा। हाँ, तो पनीर तो तैयार हो गया, अब थोड़ी सी आगे की तैयारी करते हैं। ये थोड़े से बेसिक वाले गरम मसाले हैं, इन्हें हमें पीसना है, तो इसीलिए इन्हें एक कटोरी में लेकर हम थोड़े से पानी में भिगो देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और फिर हम इनका एक फाइन पेस्ट तैयार कर सकें। इस बार बॉटल का पानी मैं आधा करके लाई हूँ ताकि छलकने न पाए, क्योंकि पानी गिरना तो आसान होता है लेकिन बाद में उसे संभालना, साफ सफाई, मैनेजमेंट, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर ध्यान से समझिए तो इस बात में जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा भी छुपा हुआ है। मुझे वॉइस ओवर करते टाइम ऐसे ही कभी न कभी कोई ना कोई बात सूझ जाती है, तो मैं कह देती हूँ। ये सब सुनना अगर आपको ठीक लगता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता हो तो भी बताइएगा। फिर मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी, सिर्फ म्यूजिक चलाकर वीडियो बना दूंगी। हाँ, तो हमने पहले भिगोए हुए गरम मसाले पीसे, फिर उसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक, प्याज और एक पकी हुई हरी मिर्च जो लाल हो गई थी उसे भी डालकर सारी चीजों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अब इस हेल्दी सी रेसिपी में हम और मिर्चें नहीं डालेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम किया, 2 तेज पत्ते डाले और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालकर इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हम लोग जो खाने में तेज पत्ते यूज करते हैं ना, वो सिर्फ फ्लेवर या शो ऑफ के लिए नहीं होता है। आप जब रेसिपी तैयार हो जाने के बाद इन्हें निकाल कर फेंकते हैं, उसके पहले ही ये आपके फूड में विटामिन A, B6, C, आयरन, कैल्शियम
और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स दे चुके होते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प तो करते ही हैं, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज में ये शुगर लेवल को कम करने में भी बहुत सहायक होते हैं। तो अगली बार से जब अपनी सक्सेसफुल लाइफ का क्रेडिट देना होगा तो थोड़ा सा इन तेज पत्तों को भी दे दीजिएगा। तो प्याज फ्राई करने के बाद पिसे हुए मसालों को हम नमक हल्दी डालकर भूनने के लिए थोड़ा सा फ्लेम लो करके छोड़ दिया है। और अब जो हमने पनीर बनाया था, चलिए उसका भी हालचाल पूछ लेते हैं। इसे किसी भारी चीज से दबाकर कम से कम 2-3 घंटों के लिए तो मुझे छोड़ना ही चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर हो रही थी तो आधे घंटे बाद ही मैंने इसे खोल लिया। पानी का कंटेंट इसमें अभी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जब ये रेसिपी ट्राई करिएगा तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए पनीर को भारी चीज से दबा करके छोड़िएगा जरूर, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा पानी निकल जाए। अब अगला काम ये करिए कि इस बने हुए पनीर को उठा के सारा का सारा ग्राइंडर में डाल दीजिए, और बिना कुछ डाले हुए, यानी कि पानी वानी नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना है, पल्स मोड पर धीरे धीरे इसको पीस कर थोड़ा सा फाइन कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धैर्य पूर्वक करिएगा तो हो जाएगा। अच्छा, मिक्सी ऑन करने पर इसमें कोई उछलने वाली चीज नहीं है, तो आप चाहें तो ढक्कन खोल कर भी चलती हुई मिक्सी में ही हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से चम्मच से सपोर्ट करके आप इसे पीस सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा करके आपको दिखाया भी है, लेकिन आप तभी करिएगा जब आपको अपने हाथों पर बहुत ज्यादा कमांड हो, वरना अगर चलती हुई मिक्सी में चम्मच छूटकर गिर गया तो बहुत तमाशा हो सकता है। अब हाथों में तेल लगाकर इस तैयार पेस्ट से छोटे छोटे कोफ्ते बना लीजिए, और आप देख ही रहे हैं कि पानी ज्यादा होने की वजह से कोफ्ते थोड़ा थोड़ा हाथों में चिपक भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, बाइंडिंग के लिए हमने कच्ची चने की दाल ली है, वो इन कोफ्तों को बिखरने तो नहीं देगी। हाँ, बनाने में थोड़ा मेसी हो जा रहा है, पर कर लेते हैं। इतनी देर में लो फ्लेम पर ये मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है। बीच बीच में मैंने कई बार इसको चलाया भी है। आप भी भूल मत जाइएगा, और अगर ऐसा लगे कि कोफ्ते अभी तैयार नहीं है और मसाला भुन के जल सकता है तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। अब इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भी भून लीजिए। वैसे आप टमाटर पीस कर भी डाल सकते हैं, यानी कि प्योरे, लेकिन कोफ्ते की ग्रेवी में जब टमाटर के चंक्स दिखते हैं तो अच्छा लगता है और खाने में इसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। आप एक बार प्योरी यूज करके ग्रेवी बनाइए और एक बार कटे हुए टमाटरों से ग्रेवी बनाइए, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। आपको जो वाला फ्लेवर पसंद हो उसको आप बाद में अपना सकते हैं। कटे हुए टमाटरों से थोड़ी पतली ग्रेवी बनती है, और अगर आप टमाटर पीस कर उसकी प्योरी यूज करेंगे तो एक गाढ़ी ग्रेवी बनेगी। आपको जो पसंद हो वैसा अपना लीजिए। अभी टमाटर डालने के बाद भी हमारा भूनने वाला प्रोसेस पूरा हो चुका है, क्योंकि कढ़ाई की तली दिखने लगी है। तो अब ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें वही वे वाटर यूज करेंगे जो हमने पनीर को छान करके संभाल कर रखा हुआ है। ये फटे हुए दूध का पानी, यानी कि वे वाटर, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। ये प्रोबायोटिक होता है, यानी कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही इसमें दूध से कहीं ज्यादा कैल्शियम की भी मात्रा होती है। तो ग्रेवी बनाने में, आटा गूंथने में इसी पानी को यूज करिए, और अगर इसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए बाहर छोड़ दीजिए तो आप इससे कढ़ी भी बना सकते हैं। और देखिए, मैंने बिना आपसे पूछे ही इतनी सारी काम की बातें आपके साथ शेयर कर दी, और हमेशा करती रहूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अब मैं जो एक नया सा काम करने जा रही हूँ ये भी सबको पता चलना चाहिए ना। मैंने ग्रेवी बनती हुई कढ़ाई के ऊपर ढक्कन नहीं रखा, बल्कि एक बड़ी सी चलनी रख दी है। इस चलनी के ऊपर सारे बने हुए कोफ्ते रख दिए, और इसके ऊपर से ढक्कन लगाऊंगी ताकि बनती हुई ग्रेवी की स्टीम से ये सारे कोफ्ते स्टीम कुक होंगे। आपके पास अगर ऐसी बड़ी छन्नी नहीं है तो कोलेंडर वाली परात तो आजकल हर घर में होती है, उसे यूज करिए। इस तरह से आपके कोफ्ते बिल्कुल लो ऑयल वाले बनेंगे। लेकिन अगर आपको लो ऑयल खाने का कोई तुक समझ में नहीं आता है तो आप इन कोफ्तों को फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर डीप फ्राई न करना चाहें तो स्टीम करने के बाद इन्हें थोड़े से ऑयल में पैन फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो 10 मिनट में स्टीम से ये कोफ्ते अच्छी तरह कुक तो हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत गर्म है ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बिखर जा रहे हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और सिर्फ 4-5 मिनट में ही ये ठंडे होकर के अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। ग्रेवी भी परफेक्टली तैयार हो चुकी है। सिर्फ लाल मिर्च न डालने की वजह से कलर थोड़ा सा पीला पीला सा लग रहा है। तो अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो मसाला भूनते टाइम उसमें कश्मीरी मिर्च, तीखी लाल मिर्च कुछ भी डालिए, तब आपको ग्रेवी में अच्छा लाल कलर दिखेगा। और ये कोफ्ते हवा लगते ही बिल्कुल सूख करके सेट हो गए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ग्रेवी को बॉईल करने रख कर आप सारे कोफ्ते इसमें डाल दीजिए, और बस 1-2 मिनट बॉईल हो जाने के बाद से फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये 4-5 कोफ्ते मैंने बचा लिए हैं, इनको मैं आपको पैन फ्राई करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में मेरा एक छोटा सा ग्रैंडसन है, हो सकता है कि ग्रेवी उसको तीखी लगे, तो वो ये देशी घी में फ्राई किए हुए कोफ्ते खा लेगा।
थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां भी डाल दे रही हूँ। बच्चा है तो क्या हुआ, फ्लेवर्ड एंड फैंसी फूड तो उन्हें भी चाहिए ना। और इधर ये ग्रेवी वाले कोफ्ते भी तैयार हो गए। ताजी कटी धनिया की पत्तियों से इसको भी सजाइए और रोटी, पराठा, पूड़ी, नान, चावल किसी भी चीज के साथ खाइए और कितना भी खा लीजिए। गिल्ट फ्री रेसिपी है, प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई है, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, तो खाने के बाद आपको बिल्कुल भी भारीपन, ब्लोटिंग कुछ भी नहीं लगेगा। ये रही मेरे ग्रैंडसन की प्लेट और ये रही आपकी। बारिश के दिनों में तीखे, चटपटे लेकिन लाइट खाने का मजा लीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं, बाय।